अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आने के बाद पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान छिन चुका है। इसी दौरान हफ्ते के रोज़ जब केस की समाअत जारी थी, पीटीआई का प्लान बी सामने आया था, लेकिन फौरी तौर पर प्लान बी पर भी काम करते हुए उसे नाकाम बना दिया गया और चेयरमैन पीटीआई नज़रियाती अख्तर इकबाल डार की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई के लिए जो तमाम रास्ते थे वो बज़ाहिर बंद हो चुके थे, लेकिन इसी दौरान एक और रास्ता मौजूद है। और इसी हवाले से पीटीआई के जो तर्जमान हैं रऊफ़ हसन, उन्होंने भी आज एक प्रोग्राम में इसी बात का इंदिया दिया है और इसी के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे कि तमाम रास्ते बंद होने के बावजूद पीटीआई के पास ऐसा कौन सा रास्ता मौजूद है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अपनी जो नुमाइंदगी है वो एक बेहतर अंदाज में कर सकती है और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी हासिल करने में कामयाब हो सकती है। इसी हवाले से आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। आपको याद है कि हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की एक रस्मी कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि फ़ैसला तो आपको पता है कि 5-6 माह पहले ही जो है वो जारी हो चुका था। गुज़श्ता साल 9 जुलाई 2023 को एक सीनियर सहाफ़ी हैं अकमल घुमन, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ख़बर यह है कि आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। ये ख़बर उन्होंने 9 जुलाई 2023 को दी। उसके बाद फैसल वावडा, जो मुख्तदर हलकों के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, उन्होंने 22 जुलाई को समा न्यूज़ पर एंकर किरण नाज के प्रोग्राम में शिरकत की और उस प्रोग्राम में उन्होंने दावा किया कि आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा। ना सिर्फ बल्ले का निशान नहीं होगा बल्कि इमरान खान भी आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और जब ये दोनों यानी इमरान खान और बल्ले का निशान ये आम इंतखाबात में नहीं होंगे तो फिर पीछे दूसरी बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून होगी। इमरान खान और बल्ले के इंतखाबी निशान की अदम मौजूदगी में पीटीआई के कारकुन इंतहाई कम तादाद में बाहर निकलेंगे, बहुत कम टर्नओवर रहेगा और इसी कम टर्नओवर का फ़ायदा उठाते हुए धांधली के ज़रिए मुस्लिम लीग नून को शायद कामयाब करवाया जाएगा। ये फैसल वावडा ने खबर दी 22 जुलाई 2023 को। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ओहदा संभाला 17 सितंबर 2023 को, यानी उस फैसल वावडा के बयान के भी तकरीबन 2 महीने के बाद। और ओहदा संभालने के बाद अभी तक बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से कोई फ़ैसला हतमी तौर पर नहीं हुआ था। दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से भी ये एक उम्मीद बाकी थी कि शायद इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलेगा, तोशाखाना वाला फ़ैसला मुअत्तल हो जाएगा और वो आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन अचानक सूरत हाल तब्दील हुई और आप देखें कि फैसल वावडा ने 2 बातें की और दोनों बातें सच्ची साबित हुई। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ओहदा संभालने से पहले उन्होंने एक दावा किया था कि जो फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस है ये 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर होगा और 28 सितंबर को ही फैज़ाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। फिर उन्होंने 22 जुलाई को ये दावा किया कि आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान और बल्ले का निशान इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरान खान और बल्ले का इंतखाबी निशान दोनों इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। यानी फैसल वावडा को कैसे पता चला कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कब और क्या फ़ैसले करेंगे? उन्होंने ये दावा भी किया कि 28 सितंबर को केस लगेगा, 28 सितंबर को केस लगा। उन्होंने 22 जुलाई को दावा किया, यानी 6 महीने पहले उन्होंने दावा कर दिया था कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में उन्होंने ख़ुद केस सुनते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान पीटीआई से छीन लिया। ये हिकमत अमली आपको बताने का मकसद ये है कि ये दर हकीकत कौन कौन इस सारे प्लान का हिस्सा है, फैसल वावडा किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये आप यकीनन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। दूसरी जानब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जो बज़ाहिर आइन और कानून की बालादस्ती का चूरन बेचते हुए आए
और इन्होंने अदलिया को पाबंद सलासल कर दिया। ये इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त सबसे बड़े मोहरे साबित हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट का और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का गठजोड़ वाज़े हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो फ़ैन क्लब के सहाफ़ी हैं इस वक्त वो हमसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद ये दुख है कि काजी साहब ने उनको जिस तरह धोखा दिया है वो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे है। क्योंकि हमें तो पता था कि काजी साहब जब आएंगे तो क्या हालात होंगे, ये किस नौइयत के, किस सोच रखने वाले इंसान हैं, और क्या आइन और कानून पर अमल दरामद होगा या अवाम को धोखा दिया जाएगा। हमें पहले से मालूम था, हम इसका वक्तन फ़वक्तन इजहार भी करते रहे। लेकिन तकलीफ़ सबसे ज़्यादा उन लोगों को है जिनके साथ ये धोखा हुआ। ये धोखा करने के बाद पीटीआई के साथ धोखा किया गया, करोड़ों अवाम के साथ धोखा किया गया, बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। लेकिन तमाम रास्ते जब देखें बंद हो गए। गुज़श्ता रोज़ गौहर ख़ान साहब ने भी कहा कि पीटीआई के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं है, इस सूरत में क्या होना चाहिए। तो अब एक और डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, और वो डेवलपमेंट ये है कि जो रऊफ़ हसन है पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने ARY पर मारिया मेमन के प्रोग्राम में कहा है कि 2 सियासी जमातों के साथ पीटीआई की बातचीत चल रही है। जब आम इंतखाबात होंगे और पीटीआई अगर उनके उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उन आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी जमात में शामिल होना है। और इस वक्त 2 सियासी जमातों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बातचीत है वो चल रही है। एक सियासी जमात खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती है, जो मुमकिन तौर पर जो मौलाना शिरानी साहब की शायद हो सकती है। दूसरी जो सियासी जमात है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। अब जो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है वो मुमकिन तौर पे कौन सी सियासी जमात हो सकती है? मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, या मेरी एक, अगर मैं किसी किस्म का बात करूं, अपने एनालिसिस दूं, तो मेरे ख्याल में पंजाब वाली जो सियासी जमात है वो मुमकिन तौर पर शेख रशीद साहब की सियासी जमात हो सकती है। आपको पता है कि जब इंतखाबात के मौके पर टिकटों की तकसीम की गई तो इमरान खान साहब ने शेख रशीद के रावलपिंडी वाले हलके में भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जिससे पीटीआई के ऊपर जो टिकटों की तकसीम है उसके ऊपर तनकीद भी हुई कि शेख साहब मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं तो उनके खिलाफ उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। अब शेख रशीद की सूरत में एक रास्ता पीटीआई के पास मौजूद है। मिसाल के तौर पे आम इंतखाबात होते हैं, पीटीआई अक्सरियत हासिल कर लेती है, और पीटीआई अगर शेख रशीद को रावलपिंडी से जितवा देती है, यानी कि वो अपनी एक सीट भी जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि शेख साहब की सियासी जमात की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी हो जाएगी, और शेख साहब की जो सियासी जमात है उसमें पीटीआई के तमाम आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो जाएंगे, और इस तरह पीटीआई को एक वाज़ेह बरतरी हासिल हो जाएगी और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। ना सिर्फ हुकूमत बना सकेगी बल्कि मखसूस नशिस्तें हासिल करने में भी कामयाब हो जाएगी। ये एक बड़ी अहम और बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। शेख साहब ने अगरचे उनको गायब किया गया, इंटरव्यू करवाया गया, लेकिन उन्होंने उस इंटरव्यू में भी इमरान खान या बुशरा बीबी के बारे में कोई नाजेबा बात नहीं की, कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया, और उन्होंने किसी किस्म की इमरान खान के बारे में कोई बदगोई नहीं की। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम और बड़ी एक आसान एक रास्ता मौजूद है, एक ऑप्शन मौजूद है, और यकीनन पीटीआई इसके ऊपर गौर करेगी कि क्या शेख रशीद साहब के मुकाबले में अपना उम्मीदवार बिठाया जाए और शेख रशीद को कामयाब करवाया जाए, ताकि पीटीआई के तमाम जो लोग हैं वो शेख रशीद की सियासी जमात में शामिल हों और आइंदा आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला आसान हो सके। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आराम फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।